सुनिए, आप सबकी तालीम कलाम के साथ सामने खड़े खड़े अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर के बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूहुल कुद्दूस की कुदरत से पेट में पड़ा, तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतोस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तो इस दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मतलब बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दूस पर, पाक आलमगीर कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के लिए उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। हालेलुया। यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। खुश हैं? ठीक है। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद हमें सेहत देता है, तंदुरुस्ती देता है, उम्र की दराजी देता है। ये खुदा की सारी बरकतें हैं, लेकिन कई बार हम इन बरकतों को फरामोश कर देते हैं। आजकल हम पैदाइश की किताब को देख रहे हैं और असौ और याकूब की सारी जिंदगी को देख रहे हैं। इब्राहिम की जिंदगी को देखा, फिर पिछली बार मैसेज था कि इसहाक अपने बाप की गलती को दोहराता है। आज का मेरा जो टॉपिक है क्या है पता आप लोगों को? हाँ जी, सुबह मैंने सेंड किया है, किस किसने पढ़ा है? क्या है? किसी को नहीं पता? आज का टॉपिक जो है वो है इसहाक याकूब को बरकत देता है। ये मेरा टॉपिक है और इसमें पूरा बाप आज हम देखेंगे। 27 बाप है ये और इसको पूरे को हम देखेंगे, लेकिन इसमें से चंद जो चीजें हैं उनको सीखेंगे। क्योंकि पहले भी आप लोगों ने, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बाइबल को कई बार खत्म किया है, लेकिन इसको हम एक किताब की तरह पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक हम इसको सही तरीके से जानते नहीं है हमें समझ नहीं आती। पैदाइश की किताब को शुरू करने का मकसद ये था कि आप लोग इसको ठीक तरीके से सीख सके, क्योंकि पढ़ना और सीखना दोनों चीजें फर्क है। फर्क है ये दोनों चीजें। एक होता है महज पढ़ते जाना, लेकिन जैसे बच्चे हैं जो स्टडी करते पढ़ते जाते हैं, लेकिन कई बार वो याद नहीं रखते, सीखते नहीं है, लेकिन जब एग्जाम होते तो उस वक्त फिर उनको मुश्किल होती है, लिखने में प्रॉब्लम होती है, वो याद नहीं होता। बाइबल को भी हम इसी तरह पढ़ जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन ना तो इस पर अमल करते हैं, ना इसको सीखते हैं और ना ये हमारी जिंदगी में काम करती है। आए थोड़ी सी चीजें देखेंगे इसमें से भी आज, जिस तरह हमने पिछली बार देखा था कि इसहाक की क्या उसने गलती की थी, उसको हमने देखा था। आज हम देखेंगे पैदाइश 27 बाब और उसकी पहली 5 आयतों को पहले पढ़ेंगे
इसकी एतें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसको हम शॉर्ट करेंगे। 46 एतें हैं इसकी, लेकिन हम इसको सारी को नहीं खोलेंगे, कुछ चीजों को देखेंगे। अगर कहते तो इसके हिस्से कर लेंगे, अगर कहेंगे तो आज ही इसको खत्म कर देंगे। जी। जब इसहाक ज़ईफ हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधला गई कि उसे दिखाई ना देता था, तो उसने अपने बड़े बेटे असाउ को बुलाया और कहा, आए मेरे बेटे। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, देख मैं तो ज़ईफ हो गया और मुझे अपनी मौत का दिन मालूम नहीं। सो अब तू जरा अपना हथियार, अपना तरकश और अपनी कमान लेकर जंगल को निकल जा और मेरे लिए शिकार मार ला और मेरी हस्बे लजीज पसंद खाना मेरे लिए तैयार करके मेरे आगे ला, ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से पहले दिल से तुझे दुआ दूं। और जब इसहाक अपने बेटे असाउ से बातें कर रहा था तो रिबका सुन रही थी और असाउ जंगल को निकल गया कि शिकार मार कर लाए। आमीन। खुदा के पाक कलाम पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। यहाँ हम देखते हैं इसहाक 137 बरस का हो चुका था और उसकी आंखों की बिनाई जो थी वो जा चुकी थी, धुंधलापन आ गया था, नजर नहीं ठीक आता था। अब उसको एहसास हुआ कि मेरा भाई इस्माइल जो है वो 137 साल का होकर मर गया, वो खुदाम में सो गया, वो अपने लोगों में जा मिला। अब शायद मेरी बारी है, क्योंकि मेरी उम्र भी 137 साल हो गई है। अब शायद मैं भी मरने वाला हूं, इसलिए वो असाउ को बुलाता है और उसको कहता है कि तू जंगल में जा और वहां से हिरन लेके आ और मेरे लिए अच्छा सा खाना बना, ताकि मैं तुझे दिल से दुआ दूं, बरकत दूं। अब उसके ज़हन में ये सारी बातें कैसे आ गई कि मैं मरने वाला हूं, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है। आए जरा, क्योंकि उसका भाई 137 साल का होकर मर चुका था, इसलिए उसे एहसास हुआ कि शायद अब मैं भी मरने वाला हूं। 25 बाप उसकी 17 को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, और इस्माइल की कुल उम्र 137 बरस की हुई तब उसने दम छोड़ दिया और वफात पाई और अपने लोगों में जा मिला। इसहाक का ज़हन भी यही था, जैसे आज खुदा का कलाम फरमाता है कि इंसान की उम्र जो है वो कितनी है, 70 बरस या कुव्वत हो तो 80 बरस। अब जब ये उम्र में लोग आते हैं तो वो समझते कि अब हमारी बारी है, अब हम मरने वाले हैं, शायद अब हमारी जिंदगी खत्म हो चुकी है। लेकिन कई बार हम देखते रहते हैं कि ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो 100 साल के हो गए। ये खुदा की मर्जी है। इसी तरह जब हम इसहाक को देखते हैं तो ये 180 साल का होके मरा, वो 47 साल 43 साल तकरीबन अपने भाई के बाद भी जिंदा रहा, लेकिन उसकी कुल उम्र जो है वो 180 साल हुई और फिर उसने वफात पाई। लेकिन वो शुरू में डर गया था, वो परेशान हुआ कि शायद मेरा भाई अगर 137 साल का होकर मर गया है तो मैं भी इस उम्र में फिरौन के पास चला जाऊंगा। इसलिए असाउ को बुला के वो ये सारी बातें कहता है कि तू शिकार लेके आ, तू खाना बना। लेकिन रिबका जो थी वो सारी बातें सुन रही थी। अब पिछली बार भी मैंने सवाल किया था कि रिबका जो है, याकूब को हम कहते हैं क्या, धोखेबाज। लेकिन अगर खुदा के कलाम को हम देखें, इसको सही तरीके से स्टडी करें तो धोखा किसने दिया, किसने दिया जी, इसहाक को धोखा किसने दिया। चले सवाल है आप लोगों से, बोले। बाइबल पढ़ते हैं ना, बोले किसने धोखा दिया। हाँ जी बोले, किसने धोखा दिया, उसकी बीवी रिबका ने धोखा दिया। उसने ये सारी चाल चली। उसका बेटा जो याकूब लाडला था, जैसे आज भी घर में कोई ना कोई बच्चा इतना लाडला होता है कि माँ जो है वो सारी चीजें उसको देने की कोशिश करती है। उसकी कोशिश होती है कि ये मेरा लाडला है, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इसको दूंगी। मैं ये कई बार जायदाद पे रुपए पैसे में घर बार में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। इन्हीं बातों से कोशिश की जाती है जो सबसे छोटा है उसको ज्यादा दिया जाए,
उसको ज्यादा दिया जाए। इसलिए बड़े जो हैं अक्सर कुर्बानी देते हैं, लेकिन उसकी ये जो वजह थी, ये बेईमानी करने वाली, ये धोखा देने वाली, ये गैर जरूरी थी। उसको जरूरत नहीं थी कि वो ये काम करती, क्योंकि खुदा तो पहले से वादा कर चुका था, खुदा तो पहले से बता चुका था कि याकूब को ये सारी बरकत मिलने वाली है। लेकिन मां होते हुए उसने क्या की, कोशिश की। जैसे आज भी हर चीज का पता होता, माँ बाप को पता होता है कि सब बच्चों के बराबर हिस्से होंगे, लेकिन ज्यादा जो जोर दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है, छोटे के लिए। नहीं ये हल दिया नहीं होया, इन्हें सारा कुछ देना है, इधर कौन ख्याल रखेगा। माँ बाप हमेशा छोटे बच्चे का ही सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि बाप जो है वो असौ का हक देना चाहता है, लेकिन उसके बाप को ये पता नहीं था कि असौ ने ये हक जो है वो तो दाल की खातिर बेच दिया है। उसने तो पहले से कह दिया कि तू मुझे ये दाल खिला दे, ये लाल लाल जो तू पका रहा है मुझे ये खिला दे, मैं तुझे अपने पलौठे का हक आज दे देता हूं, मैं कसम खा देता हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वो तो पहले से बेच चुका था, इसलिए रिबका को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि रिबका ने ये सारी जो साजिश थी, उसमें रिबका ने ये सारी चाल चली। उसने ये कोशिश की, उसने ये को कहा कि तू इस तरह कर, तू बाजार अंदर जा, रेवड़ में जा और वहां से 2 बकरी के बच्चे लेके आ। अब पढ़े जरा, इससे आगे, साथ से आगे पढ़े जरा। तब रिबका ने अपने बेटे याकूब से कहा कि देख, मैंने तेरे बाप को तेरे भाई असौ से ये कहते सुना कि मेरे लिए शिकार मारकर लजीज खाना मेरे वास्ते तैयार कर, ताकि मैं खाऊं और अपने बनने से पेश कर खुदावंद के आगे तुझे दुआ दूं। मैं खुदावंद के सामने तुझे क्या करूं, दुआ दूं। रिबका जो है वो अब याकूब से बात कर रही है। हालांकि अगर हम सारी चीजों को देखें, रिबका ने ये चाल चली तो जरूर, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं थी। इससे बल्कि वो क्या हुई, एक आम समझ लें कि उसने अपने हस्बैंड को क्या किया, धोखा दिया। लेकिन उस सारी चाल में याकूब भी हिस्सेदार बना। लेकिन याकूब ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब उसकी मां ने इसरार किया तो फिर उसने अपनी मां की बात मान ली। कई बार आज भी दुनियावी तौर पर भी कि बच्चे कोई गलत काम ना भी करना चाहें, तो जब माँ बाप उनको कहते हैं तो फिर बच्चे क्या है करने के लिए फौरी तौर पे तैयार हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं ठीक है, माँ कह रही है या बाप कह रही है तो फिर मैं कर ही लेता हूँ। लेकिन अगर माँ बाप आज इन बातों से अपने बच्चों को रोके तो फिर बच्चे रुक सकते हैं। आए देखते हैं कि खुदा ने तो पहले से वादा किया था बरकत का। 25 बाप की जरूरत 23 से पढ़ दे। हाँ जी, खुदावंद उसे कहा कि 2 कौमें तेरे पेट में है। 2 कौमें तेरे पेट में है। अभी तो वो पैदा नहीं हुआ था जब खुदा ने उसको बरकत दे दी थी जी। और 2 कबीले तेरे बतन से निकलते हुए अलग अलग हो जाएंगे। 2 बेटे जो हैं, जो बच्चे हैं, 2 कबीले हैं, लड़ रहे हैं अंदर। ये जब पैदा होंगे तो निकलते दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और क्या होगा, और एक कबीला दूसरे कबीले से जोरावर होगा। एक कबीला दूसरे कबीले से जोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। खुदा ने तो पहले से बता दिया था कि असौ जो है वो याकूब की खिदमत करेगा। लेकिन फिर उसके बावजूद कई बार हम भी यही काम करते हैं। हम भी खुदा पर इत्मीनान नहीं करते। खुदा कहता है मैं तुझे ये बरकतें दूंगा, मैं तुझे रुपया दूंगा, मैं पैसा दूंगा, तुझे सेहत दूंगा, तंदुरुस्ती दूंगा, औलाद दूंगा, हर चीज खुदा देने का वादा करती है। लेकिन उसके बावजूद हम दुनियावी जिंदगी में तगोदर में लगे रहते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, रुपया पैसे के पीछे, औलाद के पीछे हम ऐसे काम कर गुजर जाते हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। यही काम हमें यहाँ पे नजर आ रहा था। खुदा ने बरकत का वादा याकूब से पहले से कर रखा था, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी उन्होंने गद्दारी समझने की, इतनी बड़ी साजिश करते हैं तो अपने बाप के लिए, रिबका जो है अपने हस्बैंड के लिए ये सारा इंतजाम करती है। और क्या कहती है अपने बेटे को, जी बड़े जरा के, सोए मेरे बेटे, इस हुक्म के मुताबिक जो मैं तुझे देती हूँ, मेरी बात का मान और जाकर रेवड़ में से बकरी के 2 अच्छे बच्चे मुझे ला दे और मैं उनको लेकर
तेरे बाप के लिए उसकी हस्बे पसंद लजीज खाना तैयार कर दूंगी और तू उसे अपने बाप के आगे ले जाना ताकि वो खाए और अपने मरने से पेशतर तुझे दुआ दे। अपने मरने से पहले पेशतर क्या तुझे दे? दुआ दे। जी। तब याकूब ने अपनी माँ रिबका से कहा, देख अब याकूब ना चाहते हुए भी ये काम करने के लिए, यहाँ पे उसने क्या कहा? याकूब ने क्या किया? तब याकूब ने अपनी माँ रिबका से कहा, देख मेरे भाई एसाव के जिस्म पर बाल हैं। मेरे भाई एसाव के जिस्म पर तो बाल हैं। जैसे मैंने पिछले दिनों बताया, पिछली बार बताया था कि एसाव का मतलब है बालों वाला और याकूब का मतलब है अड़िंगा लगाने वाला, टांका लगाने वाला, धोखा देने वाला नहीं कह सकते। जी आगे यहाँ पे याकूब जो है अपनी माँ को समझा रहा है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे जिस्म पर बाल नहीं है, मेरे भाई के जिस्म पर बाल हैं। अगर मैं अपने बाप के पास जाऊंगा वो तो मुझे पहचान जाएगा, उसे तो पता चल जाएगा कि मैं याकूब हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन उसकी माँ कहती इसका सारा इंतजाम मैं खुद ही कर लूंगी, तू परेशान ना हो। और वो क्या कहती बच्चे जो हैं बकरी के लेके आ, और तू लेके आएगा तो उनकी खाल भी साथ ले आना। और जब खाना तैयार हो जाता है तो याकूब के हाथों पर, बाजुओं पर, हाथों पर और गर्दन पर वो क्या कर देती है? बाल खाल लगा देती है, ताकि ये एसाव की तरह नजर आए, पता चले कि इसके जिस्म पर बाल हैं, और वहां पर वो खाल को चिपका देती है। अब खाना तैयार होता है, जैसे ही तैयार होता है वो याकूब लेके अपने बाप के पास जाता है। एसाव की अच्छी जो उम्दा पोशाक थी वो पहन लेता है, ताकि अगर उसका बाप उसकी खुशबू लेना चाहे तो उसकी खुशबू जो है उसके कपड़ों में से एसाव की आए। अब वो जाता है और जाके अपने बाप के पास जाके उसको कहता है, मेरे बाप। वो कहता है मैं हाजिर हूँ। कहता है मैं खाना लेके आ गया। कहता है, पूछता है, हैरत होती उसको कि इतनी जल्दी तो कैसे आ गया है, इतनी जल्दी तो शिकार लेके आ गया है, तू तो जंगल गया था। लेकिन वो कहता है कि खुदा ने मेरी मदद की है, खुदा ने मेरी मदद की है। ये नहीं बताता कि मैं तो याकूब हूं। कहता खुदा ने मेरी मदद की है और मैं तेरे पास खाना लेके आ गया हूं। अब याकूब की आवाज सुन के इसहाक को शक पड़ता है। वो कहता है आवाज जो है ये तो याकूब की लग रही है। फिर उसको कहता है तू मेरे पास आ। और जब वो पास आता है उसको टटोलता है, उसके जिस्म पर हाथ लगाता है, तो फिर कहता है कि जिस्म जो है वो एसाव का ही है, क्योंकि धोखा दिया जा रहा था, फ्रेब किया जा रहा था, और वो उस धोखे में फंस जाता है। वो एहसास करता है, महसूस करता है, और महसूस करते हुए उस जाल में फंस जाता है। उसको कहता है मेरे पास आ, मैं खाने से पहले तुझे खुशबू तेरी लेना चाहता हूं। और जब वो उसके पास जाता है तो उसके जिस्म से एसाव की महक आती है, और फिर वो तसल्ली से क्या करता है? खाना खाता है। आज कई बार हम लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, खुदा के लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। खुदा के लोग नहीं होते, हम 2 नंबर लोगों पे भरोसा करना शुरू कर देते हैं। हमें आज खुदा के कलाम के मुताबिक खात्मों को, रूहों को पहचानने की जरूरत है। हम रूहों को तो पहचानते नहीं है, हम भी इसहाक वाला काम करते हैं कि नहीं ये ठीक होगा, इसके पास बाइबल है, ये कलाम सुना रहा है। हम उसको क्या करते हैं? एहसास अपने को जन्म देते हैं, अपने सांस से उसको महसूस करके उसके जाल में फंस जाते हैं। यही कुछ इसहाक की जिंदगी में नजर आ रहा है कि वो एहसास करता है कि ये मेरा बेटा एसाव ही है, हालांकि एसाव उसके सामने नहीं था। वो याकूब को बरकत दे देता है, और जब बरकत मिल जाती है एसाव, याकूब वहां से चला जाता है, तो एसाव भी अपना सामान तैयार करके बाप के पास आता है और बाप को कहता है कि बाप मैं आ गया हूं। उसने कहा कि तो पहले कौन था? कांप जाता है। इसहाक के बारे में लिखा है वो कांप जाता है, उसका जिस्म कपकपी तारी हो जाती है कि ये क्या हो गया, मुझसे कौन बरकत लेके चले गया, मैंने तो बरकत एसाव को देनी थी। और वो परेशान हो जाता है, और फिर वो उससे पूछता है कि तुझसे पहले कौन बरकत लेके चले गया है। और फिर हम देखते पहले तो देखते हुए तो एक दाल की खातर उसने क्या किया था? अपना हिस्सा दे दिया, अपनी बरकत को हकीर जाना। लेकिन जब बरकत जा चुकी तो अब उसकी मिन्नतें कर रहा, तेरे को थोड़ी जी बरकत नहीं, तेरे को वही बरकत से गई तो उन्होंने देती, थोड़ी जी मैनू दे दे। लेकिन उस वक्त बरकत का हिस्सा कोई भी उसके पास नहीं था। फिर वो क्या कहता है? आइए एक हवाला देखते हैं जरा।
याकूब फिर असाउ पढ़े जरा, 36 बात ऐड पढ़ दे जरा इसकी। असाउ अब क्या कहता है फिर दोबारा से? हाँ जी। तब उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब ठीक नहीं रखा गया? क्या उसका नाम याकूब ठीक नहीं रखा गया? क्योंकि उसने दोबारा मुझे अड़िंगा मारा। उसने फिर दोबारा मुझे अड़िंगा किया, अड़िंगा लगाया, उसने फिर मुझे धोखा दिया, उसने फिर मेरे हिस्से को अपना बना लिया। आज हम भी देखें अपनी अपनी जिंदगियों पर, कहीं हम खुदा को ठग तो नहीं रहे? हम दुआ भी करते, इबादत भी करते हैं, क्या हम भी कभी ऐसे काम तो नहीं कर रहे? हम लोगों को दिखावे के लिए ये सारे काम तो नहीं कर रहे? अब अगर याकूब की जिंदगी को देखें तो याकूब के इस काम की वजह से खुदा शायद उससे नाराज भी हुआ होगा। इसलिए याकूब को, बैठ जाओ बेटा, दुनियावी तौर पर बहुत ज्यादा खुशी नसीब नहीं हुई। जैसे उसने ये काम किया तो उसको अपने भाई की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा, डर की वजह से वो अपने घर से भाग जाता है। इस तरह वो भागता ही रहता है। न हम जब तक देखते हैं, जब तक उसकी जिंदगी है तो वो इसी तरह भागता रहता है। अपने बाप के, अपने भाई के डर से वो अपने घर से भाग जाता है। और फिर उसका मामू लाबन जो है वो उसके साथ धोखा करता है। जैसा करना वैसा ही करना होता है। वो वादा तो छोटी बेटी का करता है, लेकिन ब्याह कौन सी देता है? बड़ी। धोखे पे धोखा। वहां पर भी उसके साथ यही कुछ हो रहा है। लाबन और उसका मामू जो है वो उसके साथ धोखा करता है, और फिर वहां से भी वो चोरी अपने घर की तरफ भागता। पहले अपने घर से चोरी भागता है और फिर अपने मामू के घर से चोरी भागता है। ये शायद उसकी सजा थी जो ये सारे काम उसने किए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसका बेटा रोबन जो है वो उसको जलील करता है, उसकी हरम के साथ मुबाशरत कर लेता है और वो जलील करता अपने बाप को। ये सारी इसी चीज की सजा मिली थी उसको। और फिर हम देखते हैं शमाउन लावी ने पहले सिकम को धोखा दिया और फिर उसकी चौहीती बीवी जो याकूब की वो वफात पा जाती है, उससे पहले मर जाती है। ये सारी चीजें उसके लिए गम का बाइस पानी थी। और फिर यूसुफ की जुदाई नजर आती है कि यूसुफ से वो ज्यादा प्यार करता था और यूसुफ को ही उसके भाई बेच देते हैं और वो उससे जुदा हो जाता है। ये सारे सदमे उसको मिल रहे थे इस सारे काम के बाद। और फिर उसे देखते हैं कि उससे मजबूरन मिस्र में भी जाना पड़ा, जहां पे खुदा ने उसको मना कर रखा था कि मिस्र में नहीं जाना, लेकिन मजबूरी में उसको मिस्र भी जाना पड़ा। और फिर उसके बाद मिस्र में ही उसकी वफात होती है, वहीं पे वो मरता है। और फिर अपने लोगों को कहता है कि जब यहाँ से जाओगे तो मेरी हड्डियों को साथ ले जाना और जहां मेरे बाप दादा की कब्रें हैं वहां जाके मुझे दफन कर देना। आज हम भी जब ऐसे काम करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, दगा देते, किसी के कहने पे भी करते हैं। कई बार हम कहते हैं फलां ने किया क्या तो मैं कर देता, लेकिन ये ज़हन में रखें खुदा इन चीजों को पसंद नहीं करता। खुदा ने हमें अकल दे रखी है, दिनाई दे रखी है, हमें अपने फैसले खुद करने की जरूरत है। खुदा वादा करता है मैं तुझे हर चीज दूंगा, तो फिर हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, हमें दो नंबरियां करने की जरूरत नहीं है, हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कारोबार में बेईमानी कर करके कमाई कर रहे हैं, लेकिन खुदा का वादा है कि मैं तुझे ये सारा कुछ दूंगा। लेकिन अगर आप बेईमानी करके सारा कुछ ला रहे हैं तो क्या खुदा आपसे खुश है? खुदा आपसे खुश नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि असाउ का उसने पहले से ये सारा कुछ बेच दिया था। आज हम भी कई बार अपनी बरकतों को बेच देते हैं। आज सुबह ही एक भाई के साथ मेरे खाने में बात हो रही थी, तो खाने से बात हो रही थी, मैं क्या खुदा अगर खादमों के वसीला से आपको बरकतें देता है, अगर आप खुदा के खादमों के खिलाफ कोई बात करते हैं तो फिर खुदा आपको उसकी सजा भी देता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर मेरे छोटे से छोटे खादम को कोई एक प्याला पानी का पिला दे तो वो उसका अजर पाएगा। और अगर आप खाना खिलाते हैं, इन चीजों को देखते हैं तो खुदा कितनी बरकतें देता होगा। लेकिन अगर आप उनके खिलाफ छोटी बात करते हैं तो उतनी सजा, अगर बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो उतनी ही बड़ी सजा भी आपको मिलेगी। आज जरूरत है कि हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें, कहीं हम
असाऊ की तरह, याकूब की तरह, असाऊ की तरह बरकत को नहीं बेच रहे, और याकूब की तरह कहीं अपनी माँ बाप की बात मान के अपने खुदा को, अपने बड़ों को कहीं धोखा तो नहीं दे रहे। अगर दे रहे हैं तो आज हमें इन सारी चीजों से निकलने की जरूरत है। आए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सर को उठाएंगे और दुआ करेंगे।